अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 26 में हमने सबक नमाज जुम्मा व ईदैन के जो मुख्तसर सवालात थे उसके जवाबात हमने लिखे थे। आज के लेक्चर में हम सबक नमाज जुम्मा व ईदैन के जो मुफस्सिल सवालात हैं उसके जवाबात लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग रफ नोटबुक निकालें और अपने साथ इस्लामियात का होमवर्क रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस्लामियात में आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो तहरीरी है। नमाज जुम्मा व ईदैन में मुख्तसर सवालात जवाबात याद करें। स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आप लोग अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब रफ नोटबुक निकालें। इसी तरह सबसे पहले पेज प्रिपेयर करें। नंबर शुमार इस्लामियात जमात का काम 26 अप्रैल 2020 और रमज़ान के महीने में 3 रमज़ान हैं और 1441 हिजरी है। फिर लाइन छोड़कर इसी तरह हेडिंग दे दें मुफस्सिल सवालात जवाबात। सबक नंबर 5 में जो मुफस्सिल सवालात जवाबात है वो 3 हैं। फिर लाइन छोड़कर सवाल नंबर 1 मुफस्सिल सवाल नंबर 1 लिख के नमाज जुम्मा की क्या अहमियत है, नीज़ नमाज जुम्मा के आदाब बयान करें। लाइन छोड़कर हेडिंग दे दें नमाज जुम्मा की अहमियत। पहले हम अहमियत लिखेंगे, फिर इसके बाद आदाब। कुरान मजीद और हदीस में नमाज जुम्मा की बड़ी अहमियत बयान की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब जुम्मे की नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद फरोख्त तर्क कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे का दिन सब दिनों से अफजल है और अल्लाह के नज़दीक इसका मर्तबा तमाम दिनों से बढ़कर है। ये स्टूडेंट्स नमाज जुम्मा की अहमियत हमने अहमियत के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद लाइन छोड़कर इसी तरह हेडिंग दे दें नमाज जुम्मा के आदाब। फर्स्ट नंबर क्या है, नमाज जुम्मा अपने इलाके के जामा मस्जिद में अदा करनी चाहिए। फिर लाइन छोड़कर सेकंड नंबर ऑप्शन लिख के नमाज जुम्मा का खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। फिर लाइन छोड़कर थर्ड नंबर नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद जल्दी पहुंचना चाहिए। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर ऑप्शन नमाज जुम्मा के लिए गुस्ल करना, खुशबू लगाना, मसवाक करना ज़रूरी है। फिर 5 नंबर ऑप्शन नमाज जुम्मा बाजमात अदा करनी चाहिए। फिर 6 नंबर ऑप्शन मस्जिद में जहाँ जगह मिले वो वही बैठ जाए। यानी स्टूडेंट्स, ये नमाज जुम्मा के जो आदाब है इसमें 6 ऑप्शन हैं। तो ये यहाँ तक मुफस्सिल सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ तक फिनिश। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, आप लोग गौर से सुने और अपने नोटबुक अपने साथ रफ नोटबुक में ये आंसर नोट करते जाएं। कुरान मजीद नमाज जुम्मा की क्या अहमियत है, नमाज जुम्मा के आदाब बयान करें। इसी तरह हेडिंग दे दे लाइन छोड़कर नमाज जुम्मा की अहमियत। कुरान मजीद और हदीस में नमाज जुम्मा की बड़ी अहमियत बयान की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद फरोख्त तर्क कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे का दिन सब दिनों से अफजल है और अल्लाह के नज़दीक इसका मर्तबा तमाम दिनों से बढ़कर है। फिर नमाज जुम्मा के आदाब लिख के इसी तरह हेडिंग दे दी नमाज जुम्मा के आदाब। नमाज जुम्मा अपने इलाके के जामा मस्जिद में अदा करनी चाहिए। सेकेंड नंबर नमाज जुम्मा का खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद जल्दी पहुंचना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन नमाज जुम्मा के लिए गुस्ल करना, खुशबू लगाना, मसवाक करना ज़रूरी है। फिर 5 नंबर नमाज जुम्मा बाजमात अदा करनी चाहिए। फिर 6 नंबर ऑप्शन मस्जिद में जहाँ जगह मिले वो वही बैठ जाए।
स्टूडेंट्स ये मुफस्सिल सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ तक फिनिश। फिर इसके बाद मुफस्सिल सवाल नंबर 2, ईद उल फितर कब और क्यों मनाई जाती है? लाइन छोड़कर इसका जवाब शुरू करें। ईद उल फितर रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद यकम शवाल को मनाई जाती है। ईद उल फितर रमज़ान के महीने के 29 या 30 रोज़े रखने का अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए इनाम है, जिसके शुक्राने के तौर पर हम ईद उल फितर मनाते हैं। ये मुफस्सिल सवाल नंबर 2 का आंसर। मुफस्सिल सवाल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? ईद उल फितर कब और क्यों मनाई जाती है। इसी तरह इसका आंसर नोट करते जाए अपने नोटबुक में। ईद उल फितर रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद यकम शवाल को मनाई जाती है। ईद उल फितर रमज़ान के महीने के 29 या 30 रोज़े रखने का अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए इनाम है, जिसके शुक्राने के तौर पर हम ईद उल फितर मनाते हैं। ये मुफस्सिल सवाल नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ तक फिनिश है। फिर इसके बाद मुफस्सिल सवाल नंबर 3, ईद उल अज़हा मनाने का क्या मकसद है? बड़ी ईद की बात हो रही है। लाइन छोड़कर इसका जवाब लिखें। ईद उल अज़हा इस्लामी महीने ज़ुल्हज की 10 तारीख को मनाई जाती है। मुसलमान 3 दिन तक अल्लाह के हुजूर जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। ईद उल अज़हा के दिन जानवरों की कुर्बानियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में की जाती है। ये मुफस्सिल सवाल नंबर 3 का आंसर यहाँ तक फिनिश। मुफस्सिल सवाल नंबर 3 किस तरह है? ईद उल अज़हा मनाने का क्या मकसद है? जवाब लाइन छोड़कर शुरू करें। ईद उल अज़हा इस्लामी महीने ज़ुल्हज की 10 तारीख को मनाई जाती है। मुसलमान 3 दिन तक अल्लाह के हुजूर जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। ईद उल अज़हा के दिन जानवरों की कुर्बानियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में की जाती हैं। स्टूडेंट्स ये मुफस्सिल सवाल नंबर 3 का आंसर जो है यहाँ तक फिनिश। फिर इसके बाद इसी तरह डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। अब बुक की तरफ आ जाए। अच्छा, बुक की तरफ आ जाइए, सफ़ा नंबर 42 की तरफ देखें। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल सवालात का मुनासिब तरीन जवाब मुंतखब करें। फर्स्ट नंबर की तरफ देखें। मुसलमानों पर दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसमें हम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ते हैं ना, तो जीम पर इस तरह 5 पर इस तरह टिक निशान लगाए और इसको इस तरह सर्कल कर दें। फिर इसके बाद सेकंड नंबर देखें, नमाज जुम्मा किस नमाज की जगह अदा की जाती है? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब। तो ज़ोहर की जगह अदा की जाती है। ज़ोहर पर इस तरह टिक निशान लगाए और बे को इस तरह सर्कल भी कर दें। फिर थर्ड नंबर, किस दिन को मुसलमानों के लिए ईद उल अज़हा का दिन करार दिया गया? 9 ज़िलहज, 12 रबीउल अव्वल, यकम शवाल, 10 ज़िलहज। तो 10 ज़िलहज है। 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा मनाई जाती है ना, तो इस तरह इसको 10 ज़िलहज पर टिक निशान भी लगाए और दाल को इस तरह सर्कल भी कर दी। फिर सफ़ा नंबर 43 की तरफ जाए। सफ़ा नंबर 43 में 4 नंबर की तरफ वो कौन सी नमाज है जो जुमात के बग़ैर अदा नहीं होती? तहज्जुद, जुम्मा, इशराक़, चाश्त। तो इसमें जुम्मा जो है इसको इस तरह इस पर जुम्मे लफ्ज़ पर टिक निशान भी लगाए और बे को इस तरह सर्कल भी कर दें। फिर 5 नंबर है, ईद उल फितर किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? रबीउल अव्वल, जमादी अव्वल, रजब, शवाल। ईद उल फितर हम शवाल के महीने में मनाते हैं। तो शवाल पर टिक निशान इस तरह लगाए और दाल को इस तरह सर्कल भी कर दें। फिर नंबर 6 जो है, ईद उल अज़हा किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? मुहर्रम,
ربیع الثانی، شعبان، ذی الحج۔ ذی الحج کے مہینے میں ہم 10 تاریخ کو مناتے ہیں، تو اس طرح ٹک نشان لگائے ذی الحج پر اور دال کو اس طرح سرکل کر دیں۔ پھر 7 نمبر عیدین کی نمازیں ہیں فرض، واجب، سنت، نفل، تو یہ واجب ہے، اس طرح واجب پر ٹک نشان لگائے اور بے کو اس طرح سرکل کر دیں۔ پھر عید الاضحیٰ کس پیغمبر کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس پر اس طرح ٹک نشان لگائے اور بے کو اس طرح سرکل کر دیں۔ پھر سوال نمبر 4 کی طرف دیکھیں، مناسب الفاظ سے حالی جگہ پر کریں۔ نماز جمعہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے، جامع، اس طرح جامع مسجد، فرسٹ نمبر۔ سیکنڈ نمبر، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن، اس طرح جمعہ لفظ لکھیں۔ عیدین سے مراد دو عیدیں ہیں۔ نماز عید الفطر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ قربانی کی گوشت کے 3، اس طرح 3 لفظ لکھیں، 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس حالی جگہ پر بھی ہم نے بک پہ فنش کی اور مناسب ترین جوابات وہ بھی ہم نے بک پہ کی۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کام کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر 6 کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے۔